देखिए, ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी से बंगाल की जनता नाराज है, सांसद नाराज हैं, विधायक नाराज हैं, मेयर नाराज हैं, पार्षद नाराज हैं, पंचायत के जो पंचायत सेवक हैं वो नाराज हैं। चुनाव हारने के बाद भी वो नाराजगी खत्म नहीं हुई। जनता में इतना ज्यादा गुस्सा था कि चुनाव हरा दिया, लेकिन अभी भी जहां पे भी टीएमसी के नेता मिल जाते हैं उनकी पिटाई कुटाई शुरू हो जाती है जनता के जरिए। इसलिए सब लोग जान चुके हैं। ऐसे भी ममता बनर्जी ने कांग्रेस को तोड़ा था, कांग्रेस को छोड़ा था, कांग्रेस को तोड़कर उन्होंने तृणमूल बनाई थी। जो बंगला में तृणमूल का मतलब होता असली, यानी असली कांग्रेस। और कांग्रेस आई को उन्होंने नकली कांग्रेस कहा था। उससे अलग होकर जो काम उन्होंने 98-97 में किया था कांग्रेस के साथ, आज वही काम उनके सांसद उनके साथ कर रहे हैं और बहुत बड़ी तादाद में उनसे लोग टूट रहे हैं। और दूसरी तरफ जयराम रमेश का एक ट्वीट आया है, उसमें उन्होंने क्लैरिफिकेशन किया है कि जो मर्जर की बातें चल रही हैं, इस तरीके की जो स्पेकुलेशन है वो गलत है, उस पर ध्यान न दे और इनका एक अच्छा संबंध रहा है, इस वजह से जो है ये एक साथ रहे हैं। मतलब इन्होंने बात की है कॉर्डियल सोनिया गांधी जी, ममता जी, क्या कहेंगे इस पूरे विषय पे? क्योंकि ये भी चर्चा चल रही कि शायद मर्जर हो, एक खबर जो आ रही थी। देखिए, कांग्रेस पार्टी को डूबते को तिनके का सहारा। अब कांग्रेस तो डूबी हुई है ही। वो जान रही है कि ममता बनर्जी से मिलकर थोड़ा सहारा मिल जाए और ममता बनर्जी को लग रहा है कि अभी कांग्रेस से मिलकर कोई सहारा मिल जाएगा, तो यही हो रहा है। बल्कि जितना भारतीय जनता पार्टी के वर्कर को परेशान किया पिछले 15 साल ममता बनर्जी ने, उससे कम कांग्रेस वालों को परेशान नहीं किया। उनका दफ्तर छीन लिया, मार मार के लंबा कर दिया उनके वर्कर को। पश्चिम बंगाल में हर जिले में कांग्रेस के वर्कर पर दबाव डालकर उसको तृणमूल ज्वाइन कराया। कांग्रेस पार्टी अगर ये भूल के भी ममता बनर्जी से मिलना चाहती है तो ये उनके वर्कर उनको जवाब देंगे, उसमें हम लोगों को कुछ नहीं कहना है। सुष्मिता देव ने भी कल इस्तीफा दे दिया है, आज भी एक का इस्तीफा हुआ है, राजेश बराइक का, जिस तरीके की एक के बाद एक प्रकाश चिक बराइक जो है उनका इस्तीफा हो गया है। अभी तुरंत जो खबर एक आ रही है, और कल सुष्मिता देव ने इस्तीफा दिया। इसके पहले सुखेंदु शेखर राय, उन्होंने भी इस्तीफा दिया। मतलब 3 बैक टू बैक राज्यसभा एमपी का भी इस्तीफा देना कैसे देखते हैं? नहीं, ये सही है कि इस्तीफा उनके यहाँ हो रहा है राज्यसभा में। उनके राज्यसभा के सांसद भी उनको छोड़कर जा रहे हैं और उनको लगता है टीएमसी में रहना उनके लिए कहीं से भी ठीक नहीं है, तो वो जो समझदार हैं वो इस्तीफा दे रहे हैं। आइए, मीनाक्षी नटराजन जिस तरीके से कह रही है सर, और वो अब सुप्रीम कोर्ट का उन्होंने रुख किया हुआ है, सवाल उठा रही हैं, क्या कहेंगे इस पूरे विषय पर? देखिए, नॉमिनेशन नामांकन ठीक से भरना चाहिए था, कुछ बातें छिपानी नहीं चाहिए थी, और जो रिटर्निंग ऑफिसर है वो सब बातों को ध्यान में रख के निर्णय करते हैं, उन्हीं का निर्णय माना जाता है। और ये लोग अपनी कमियां देखते नहीं, सारी कमियां रिटर्निंग ऑफिसर पर डाल देते हैं। अब अदालत जाए या जहां जाए ये उनकी मर्जी है, लेकिन उन्होंने कुछ तथ्य छुपाए थे जिसके आधार पे उनका नामांकन रद्द हुआ। मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि उन्होंने एक पोस्ट किया है जो बीजेपी ये क्लेम करे कि मोदी जी सबसे हाईएस्ट रिकॉर्ड पीएम की बात कर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये ट्विस्ट कर रहे हैं, डिस्टॉर्टिंग कर रहे हैं, हिस्ट्री को पूरा बदलने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे अगर ज्यादा समय रहा है वो तो नेहरू जी का रहा है, उसके बाद सेकेंड नंबर इंदिरा गांधी जी का रहा है। तो ये भ्रम फैलाने की, ये देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ध्यान नहीं देख रहे हैं। ये क्या कहा जा रहा है, देश के अंदर निर्वाचित प्रधानमंत्री के तौर पर सबसे लंबा कार्यकाल जनता के चुने हुए प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी जी का है।
यही तो हम लोगों ने कहा है, और इसमें तथ्य में कोई कमी नहीं है। उनको ध्यान से देखना चाहिए, तब बयान देना चाहिए।